नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस एक छोटे से नए ब्लॉग में। तो आज हम लखनऊ में आए हैं एक महोत्सव मेले में, जो देखने में बाहर से काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार दिख रहा था, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ही जल रही थी, चकाचक चकाचक चकाचक। तो देख के लाइट आज हम अंदर घुस आए हैं और हम चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गेटों को प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे गेट लगाए गए हैं। तो फिर एक लोग ने भाई साहब हमको बताया कि ये लंदन का मशहूर टावर ब्रिज है, ना ही कोई गेट है। तो हमने इस लंदन ब्रिज को पार करने के लिए हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। फिर हमने उन्हीं भैया से पूछा कि ये बताइए, अच्छा ये इतनी लाइट यहाँ पर लगाई गई है, आखिर क्यों लगाई गई, इसके पीछे का राज क्या है। उन्होंने कहा कि तुम जैसे चूतियों को आकर्षित करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई है। खैर हमने यहाँ से फिर जाना ही उचित समझा, क्योंकि इनका मूड थोड़ा गर्म हो रहा था। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ डाकू लोग बैठे हुए हैं जो हमारी पर्चियों को छीन के फाड़ रहे हैं। हमने पूछा कि हमारे पर्चियों की छीनी आप क्यों फाड़ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ वरना तुमको भी ऐसे ही फाड़ दूंगा। खैर जैसे ही हम ओवरब्रिज के ऊपर चढ़े ही थे कि हमारी नज़र दो प्राणी पड़ी। ये लोग फोटो खिंचा रहे थे, हमको देख के थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा डर गए। फिर हमने कहा नहीं भाई साहब आप फोटो खिंचाइए, हम आपको मारेंगे नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा सा मुंडी को टेढ़ किया और फोटो खिंचाया। फिर हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये इस मेले का जान था, मान था और शान था। फिर यहाँ पे दो लोग फोटो खिंचवा रहे थे और तीसरा आदमी फोटो खींच रहा था, लेकिन जैसे मुझको देखा उसने अपना मोबाइल नीचे कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ। उसने बोला शकल तेरी ऐसी है। इतना सुनते ही मैं यहाँ से आगे बढ़ चुका था। मैं समझ चुका था कि यहाँ पे कुछ बोलना भी बेकार है। तो जैसे तैसे हम इस ब्रिज को पार ही कर चुके थे और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर का नज़ारा। अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अंदर का नज़ारा देखते ही मुझको लगा कि मैं लखनऊ नहीं बल्कि यहाँ पे अनेक देशों में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनेक अनेक देशों की अनेक अनेक चीज़ें थी। फिर मैं जैसे ही नीचे उतरा, उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा। प्यारी समझ गई। खैर इनको मारा इग्नोर और आपको दिखाते हैं शैतान बच्चे एक मासूम से गोरिल्ला को परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने इस गोरिल्ला को इसके ही हालातों पर छोड़ दिया और आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ा ही था कि एक डायनासोर एक आदमी को खाने वाला था। तुरंत ही इस आदमी की धर्मपत्नी आ गई और उसने कहा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी। मैंने पूछा भाई साहब तुमको डायनासोर डर नहीं लगता है क्या। उसने बोला कि पत्नी के सामने अच्छी अच्छी की जवान खुली खुली रह जाती है, इस डायनासोर की क्या औकात है। फिर मैंने अपने कैमरे को चारों तरफ से घुमाया और इस खूबसूरत जैसे नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया, क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारा बहुत ही कम कैद करने को मिलता है। फिर मैं यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मैंने देखा फिर मैं यहाँ पर आया और देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे सरकम सरकाई खेल रहे हैं। मैंने भैया से बोला कि भैया जब मुझको भी यहाँ पर सरकम सरकाई खेलना है। इन्होंने मुझको इस तरह से देखा कि मेरी तो हवा ही निकल गई। फिर बिना ही कुछ बोले यहाँ से निकल लिया। 2 ही कदम चला था कि मैंने देखा कि यहाँ पे चुड़ैल की बहुत सारी फोटो लगी हुई है। मैंने भी कहा भैया जी मुझे भी चुड़ैल देखना है। उन्होंने कहा कि चुड़ैल देखना है तो एक काम करो, देखो सामने 3 चुड़ैल है, 3 चुड़ैल को तुम देख लो। मैंने कहा ठीक है, मैं चुड़ैल को देख चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुरंत यहाँ से निकल लिया। नज़ारे को देखते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी, जहाँ पे सब हीरे मोती सोने और चांदी से लटकी हुई मालाएं दिख रही थी। मैं यहाँ से एक माला लेकर भागने ही वाला था कि मुझे बगल में खड़ी एक खूबसूरत सी स्त्री ने कहा ये सब जितनी भी मालाएं हैं सब रोल गोल की होती है, ये सोने और चांदी की नहीं है। मैंने कहा ये तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, मतलब सिर्फ देखने की ही चीजें हैं, चुराने की चीजें नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ। फिर मैंने एक एक करके सारे दुकानों की सारे मालाओं को देखना शुरू किया।
तो मित्रों, देश विदेश की चीज़ें देखने के बाद अब यहाँ से जाने का समय हो गया था। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और जाने से पहले एक बार आपको फिर से हम दिखाएंगे यहाँ के नज़ारों को जरा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रोमांचिक है। देश विदेश की चीज़ों को एक जगह ला के रख दिया गया है। आप देख सकते हैं लाइट की व्यवस्था भी एकदम पूरा चकाचक है। और हाँ, यहाँ की जो दुकानें हैं भाई साहब, ये दुकानें ज़्यादातर लेडीज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज का सामान कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है, बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो एक बार लाइक कर दीजिए भाई साहब, और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद आया है। और हाँ, वीडियो अब आता ही रहेगा, तो जल्दी से मेरे इस ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो रोज आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ और वीडियो को देखो। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं।